हम देखते हैं गोकू एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था जिसका नाम यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन फॉर्म था। वो उस फॉर्म में डेथ के सामने होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। डेथ गोकू की उस पावर को देखकर थोड़ा शॉक होता है, तभी गोकू उस पर फौरन अटैक कर देता है। डेथ गोकू के उस पंच को टॉर्च करता है और गोकू पर अपना पंच करता है, लेकिन गोकू भी उस पंच को टॉर्च करता है। इसके बाद वो फौरन एक दूसरे पर कई सारे की बलास अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार डेथ पर अटैक किए जा रहा होता है। इस पर डेथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन हमलों से तुम मुझे मार दोगे? मारना तो दूर की बात है, इन हमलों से तुम मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाओगे। डेथ जैसे ये कहता है, गोकू अपने हाथ में अचानक से ब्लू एनर्जी को रिलीज करता है और डेथ के ऊपर यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस ब्लू एनर्जी के साथ वो पंच इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। उस हमले के बाद डेथ अपनी जगह पे दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, पर गोकू को पता चल जाता है कि डेथ कहाँ पे है। वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है। गोकू के उस अटैक की वजह से डेथ बहुत दूर जाकर गिरा था और उसकी हालत भी खराब लग रही होती है। वो उस हमले से डैमेज हो गया था, पर वो फौरन खुद को हील करता है और खड़ा होता है और गोकू की तरफ ध्यान से देखता है। इसके बाद वो गोकू से कहता है, तुम सच में लाजवाब हो, मुझे लगा नहीं था। हमारे अलावा भी कुछ वॉरियर हैं जो हमारा सामना कर सकते हैं, और इसलिए अब मुझे तुमसे लड़ने में मज़ा आएगा। ये कहने के बाद डेथ अपने अंदर से पावर को रिलीज करता है। डेथ के ऐसा करते ही वो जगह पहले से और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। ये देखकर गोकू भी अपनी ब्लू एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर डेथ कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में हैं उसे उस डार्क गोकू ने बनाया है, और ये सेम उल्टी ट्विंस यूनिवर्स की तरह है जहाँ हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। भले ही शुरुआत में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन अंत में हम ही जीतेंगे। तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देखो अपने सामने, डोमान ने तुम्हारे दोस्त को हरा दिया है और अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोकू ये सुनकर जैसे ही डार्क गोकू की तरफ देखता है वो काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि डोमान ने डार्क गोकू की गर्दन को पकड़ रखा था। डार्क गोकू सच में हार गया था। ये देखने के बाद गोकू थोड़ा नर्वस हो जाता है, पर इसी का फ़ायदा उठाकर डेथ गोकू पर एक अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू उस अटैक के बाद ज़मीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसके बाद डेथ उसकी तरफ चलते हुए आता है और कहता है, जल्द ही मैं तुम्हारी भी सोल को एब्सॉर्ब कर लूँगा। ये सुनने के बाद गोकू खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा। गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से डेथ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी सोल को एब्सॉर्ब करता है, और जैसे वो ऐसा करता है गोकू की बॉडी अचानक से गायब हो जाती है। डेथ कहता है, आखिर ये क्या हुआ? तभी हम देखते अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है और उस पर एक दूसरा यूनिवर्सल पंच कर देता है, जिससे डेथ फिर से थोड़ा घायल हो जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। डेथ खुद को संभालता है और फौरन खुद को हील करता है और कहता है, वो क्लोन वाली चाल काफ़ी अच्छी थी। तुम्हारा क्लोन तो बिल्कुल असली लग रहा था। एक पल के लिए तो मैं भी चौंक गया, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं। तुम भला अकेले क्या ही कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो अब मरने वाला है। ये सुनकर गोकू गुस्से में बहुत सारे अटैक डेथ पर कर देता है और डार्क गोकू को बचाने के लिए आगे जाता है, पर डेथ फौरन उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा। ये सुनने के बाद गोकू अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कई सारे क्लोन बना लेता है। इस पर डेथ कहता है, तो तुम ये चाल चलोगे मुझे हराने के लिए? ये बेकार है। इस पर गोकू स्माइल करता है और डेथ पर एक जोरदार पंच करता है। डेथ उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सारे क्लोन डोमान पे टूट पड़ते हैं और डार्क गोकू को बचाने की कोशिश करते हैं। डोमान को जब ये पता चलता है तो वो उनकी तरफ देखता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है उन सारे क्लोन से लड़ने के लिए वहाँ पर वैसे ही क्लोन आ जाते हैं जैसा कि गोकू ने बनाया था, और वो डोमान की तरफ से होते हैं। वो सब एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मस्ती है, पर वो सारे क्लोन आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते हैं। गोकू को जब ये पता चलता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है। डेथ कहता है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, मैं जानता था ऐसा ही होगा। उसे यूं ही क्रिएटर ऑफ ऑल पावर नहीं कहा जाता है।
इस पर गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी उसे रोकना चाहिए। अगर उसने उसकी पावर को ले ली तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, वो तुम सबको ख़त्म कर देगा। इस पर डेथ कहता है मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा, तुम जानते भी हो वो कौन है। तुम्हारा दोस्त ताकतवर था लेकिन इतना नहीं कि वो डोमान को हरा सके। जिस पर गोकू कहता अगर तुम उसे नहीं रोकोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे ज़रूर रोकूंगा। डेथ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पर गोकू कहते हैं नहीं, इसलिए अब मैं ये करूंगा। ये कहते ही गोकू अपने दोनों हाथों में ब्लू एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड बना लेता है। डेथ कहता है क्या तुम मुझे इससे मारने वाले हो। तभी गोकू अपनी उस दोनों स्वॉर्ड से डेथ पे अटैक कर देता है, पर डेथ अपने वेपन से उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है ये बेकार है। पर तभी गोकू की दूसरी स्वॉर्ड का हमला डेथ को लग जाता है और उसकी बॉडी पे एक स्क्रैच आ जाता है, जिससे डेथ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन से गोकू के सर पे एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। पर गोकू खुद को संभाल लेता है, पर तभी डेथ उस पर एक जोरदार किक भी कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पर गोकू कहता है मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा और ना ही उसे बचा पाऊंगा। इस फॉर्म में भी उन दोनों से एक साथ लड़ना लगभग नामुमकिन है, मुझे कुछ सोचना होगा। ये कहते ही गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल करता है और डेथ के पीछे आ जाता है। डेथ ये देख लेता है और गोकू पे फौरन पंच कर देता है, लेकिन गोकू उसके पंच को ब्लॉक करता है। जैसे वो डेथ के हाथ को पकड़ता है अचानक से वो दोनों एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं और वो गोकू की छलावे की दुनिया होती है। डेथ ये देखकर कहता है इस पर डेथ कहता है तुमने ये बिल्कुल सही समय पर किया, वरना मैं तुम्हारी सोल को सोख लेता। पर तभी डेथ को खुद में कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पे गोकू की ब्लू एनर्जी फैल चुकी है और वो डेथ की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही है। गोकू कहता है तुम तो ये नहीं कर पाए लेकिन मैंने कर दिया। डेथ कहता है ये क्या चीज़ है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे मर जाऊंगा? मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला है। डेथ जैसे ये कहता है उसकी बॉडी अचानक से तबाह हो जाती है। गोकू कहता है इससे मुझे कुछ समय तो जरूर मिल जाएगा। वो जैसे ये कहता है वो देखता है कि डेथ की बॉडी दोबारा से रिजनरेट होने लगी है, पर हम देखते हैं कुछ ही पल में डेथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, पर उसके सामने गोकू नहीं होता। डेथ गोकू को अपने चारों तरफ देखने लगता है लेकिन गोकू से कहीं भी दिखाई नहीं देता है। डेथ कहते हैं आखिर वो कहाँ चला गया। तभी हम गोकू को देखते हैं जो टोमान के सामने था। टोमान जो डार्क गोकू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। वो फौरन बिना वक्त गवाए वो कॉन्किस्टाप को समन करता है और उसे बहुत बड़ा कर देता है और वो उसमें ब्लू एनर्जी को रिलीज करके डोमान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक डोमान के पास जाता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक से वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मच जाती है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। गोकू कहता है पता नहीं डार्क गोकू इससे सेफ होगा भी या नहीं। अगर वो डोमान से बच भी गया होगा तो इस हमले से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होगा। आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मुझे सोच के अटैक करना चाहिए था। तभी हम डोमान को देखते हैं जिसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी, पर गोकू के उस अटैक की वजह से वो शील्ड ब्रेक हो गई थी। डोमान ये देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है तुमने आखिर ये कैसे किया? इस पर गोकू कहता तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। तभी डोमान कहता तुम तो डेथ से फाइट कर रहे थे, क्या तुमने उसे हरा दिया? डोमान जैसे ये कहता है डेथ उसके सामने आ जाता है। डोमान डेथ को देखकर कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, तुम इसे भी नहीं हरा पा रहे। इस पर डेथ कहता है ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो मैं इसे हरा दूंगा। ये कहते ही डेथ अपने वेपन से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू फौरन अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके डोमान के पास आ जाता है और उसकी शील्ड पे फिर से एक पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक के बाद वो शील्ड टूट जाती है। इसके बाद वो डार्क गोकू को बचाने के लिए डोमान पे अटैक करता है, पर डोमान उसे अपने करीब भी नहीं पहुंचने देता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे डोमान पर दूसरी बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से उसके सामने डार्क एंड डेथ और शैडो आ जाते हैं। वहीं डोमान डार्क गोकू को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला ही था कि अचानक से डोमान की शील्ड टूटती है और डोमान काफ़ी दूर जाकर गिरता है और डार्क गोकू डोमान के हाथों से छूट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे नंबर 1 आ चुका था। सब उसे ऐसा करता देख बिल्कुल शौक होते हैं। डोमान कहता है तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें डर था कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा?
इस पर नंबर 1 कहता, भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा डोमान, तुम तो पहले से ही ताकतवर हो, बल्कि मैंने तो तुम्हारी मदद की है। अगर मैं सही समय पर यहाँ नहीं आता तो शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाते। इस पर डोमान कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर नंबर 1 कहता है, तुम वही कर रहे थे जो वो चाहता था। जरा उसे देखो, उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम उसकी चाल में फंस गए थे, तुम वही कर रहे थे जो वो चाहता था। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और अपनी गर्दन को सीधी करता है और वो डोमान से कहता है, जिसका डर था वही हुआ, उसने तुम्हें आकर बचा लिया। इस पर डोमान कहता है, उसने मुझे नहीं तुम्हें बचाया है और मैं तुम्हें दोबारा से मारूंगा।